हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बिना इन्वेस्टमेंट, कोई भी पैसा इन्वेस्ट किए बिना एक डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जिसकी मदद से हम महीना 30,000 रुपये कमा सकते हैं। जी हाँ, ये कैसे हो सकता है, कैसे इसे कर सकते हैं, ये देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार गायकवाड़ और मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख कर उसे इम्प्लीमेंट करके आप अपने लिए पैसे कमाने के नए नए जरिए बना सकते हैं। तो ये जानने के लिए, डीपली इसे सीखने के लिए नीचे रेड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये बिजनेस होता क्या है। तो बिजनेस क्या होता है और इसके लिए क्या ज़रूरी होता है। तो अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे तो हमारे पास होना चाहिए एक प्रोडक्ट जिसे हम लोगों को बेच सके, या फिर हमारे पास होनी चाहिए एक सर्विस जो हम लोगों को दे सके और उसके अगेंस्ट हम पैसे कमा सके। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट देना है, कोई सर्विस देना है, प्रोडक्ट और सर्विस वाला बिजनेस अगर आपको चलाना है, रन करना है, बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको लगेगी जगह, यानी आपको एक ऑफिस या दुकान लेना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके लिए आपको थोड़ा पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि डिपॉजिट के लिए करना होता है, ऑफिस के इंटीरियर के लिए करना होता है, मटेरियल लेने के लिए करना होता है। साथ ही साथ आपके पास कैपिटल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के जो भी आपको बिजनेस में पैसे लगेंगे वो पैसे आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने में रिस्क भी है, क्योंकि ये बिजनेस में इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं होता। इस फिजिकल बिजनेस में इमीडिएटली आपको प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट आने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट कवर करना पड़ता है, लगभग कम से कम 3, 6 या 1 साल भी लग सकता है इस टाइप के फिजिकल बिजनेस। तो इसलिए इस टाइप के बिजनेस में हमें नहीं जाना है, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं। तो हमें जाना है फ्रीलांसिंग बिजनेस में। तो फ्रीलांसिंग बिजनेस होता क्या है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो फ्रीलांसिंग बिजनेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट दे सकते हो, प्रोडक्ट बेच सकते हो, या फिर यहाँ पे आप सर्विस भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए या फिर सर्विस देने के लिए कोई भी स्पेस, यानी कोई भी ऑफिस या जगह की ज़रूरत नहीं होती। इस काम के लिए आपको कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर जगह नहीं लग रही, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लग रहा है, तो इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है कि ये टूल्स लेने के लिए भी पैसे नहीं लगते, सारी चीज़ें आपको फ्री में होती है, तो इसलिए कोई पैसों की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो पैसे इन्वेस्ट करना ही नहीं है यहाँ पे। ओके। और अगर पैसे ही इन्वेस्ट नहीं करना है तो यहाँ पे रिस्क ही नहीं है। इट इज़ अ रिस्क फ्री बिजनेस। तो जीरो रिस्क में हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के पास आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और यही ताकत है, यही पावर है डिजिटल मार्केटिंग की। तो चलिए आगे बढ़ते, फिर ऐसी कौन सी सर्विस है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो हम लोगों को दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सर्विसेज। तो कौन सी सर्विसेज हम दे सकते हैं, तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल में। ओके। इस तरह से विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट कैपिटल, विदाउट स्पेस, बिजनेस सिर्फ डिजिटल में ही पॉसिबल है। और इसके बहुत सारे फायदे भी है जो हमने पहले भी देखे हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी सर्विस है जो हम कस्टमर को दे सकते हैं। तो कुछ सर्विस मैंने यहाँ पे लिस्ट की है। वेबसाइट बना के हम दे सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट करके दे सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट बना के उन्हें प्रॉपरली सेटअप करके दे सकते हैं। जो फेस्टिवल होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, अलग अलग पोस्टिंग लगते हैं, जैसे कि दशहरे की पोस्ट है, दिवाली की पोस्ट है, उस तरह के पोस्ट क्रिएट करके दे सकते हैं, उसके लिए चार्जेस कर सकते हैं। अब के समय लोगों को बहुत ज़्यादा वीडियो चाहिए इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, व्हाट्सएप पे डालने के लिए, या फिर यूट्यूब पे डालने के लिए, तो वीडियो एडिटिंग सर्विस भी हम दे सकते हैं। कॉपी राइटिंग, अगर आपको लिखना आता है, लिखावट आपकी अच्छी है, तो आप कॉपी राइटिंग सर्विस भी दे सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर एक बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण लिस्टिंग जो है वो है जीएमबी। यस, जीएमबी यानी गूगल माय बिजनेस। ये आज के समय की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है जो हर एक बिजनेस के लिए जरूरी है। जी हाँ, हर एक, यानी जो भी छोटा मोटा शॉप होगा उसके लिए भी ये जरूरी है।
तो इसीलिए आज हम इसके बारे में ही देखेंगे। इसकी मदद से हम कैसे सर्विस दे सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और जीएमबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या होता है जीएमबी? जीएमबी यानी गूगल माय बिजनेस। जीएमबी यानी गूगल माय बिजनेस। जब भी हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे हम सर्च करते हैं लेट्स से बेस्ट केक शॉप नियर मी या फिर इन पुणे, अगर ऐसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ केक शॉप आते हैं, एड्स आती है और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो प्लेसेस, तो ये है केक शॉप जिनके ये लिस्टिंग दिख रहे हैं, ये लोकेशन दिख रहे हैं और पूरे डिटेल्स है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस बिजनेस की सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिख जाती है। ये लिस्टिंग जो है, ये डिटेल्स जो है, जहाँ पे ये प्रोडक्ट के कंपनी का नाम होता है, फोटोज होते हैं, रिव्यूज होते हैं, रेटिंग होते हैं, नंबर होता है, सब कुछ होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, गूगल पे होती है। इस लिस्टिंग को कहते हैं जीएमबी, गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग। ओके, तो ये लिस्टिंग हमें बना के देना है लोगों को और उसके लिए हमें पैसे भी चार्ज करने हैं। ये है बिजनेस कंसेप्ट। चलो अभी तो मैंने कंसेप्ट बता दी, लेकिन क्या इससे काम होगा? क्या ये वर्क करेगी? क्या इससे हम पैसे कमा पाएंगे? तो चलिए इसे हम चेक करते, वैलिडेट करते 5P फॉर्मूला से। तो 5P फॉर्मूला क्या होता है ये हमने पहले ही देखा है। अगर आपने निश सिलेक्शन का वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो पे जाइए, ऊपर लिंक है इसकी, उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हो 5P फॉर्मूला को और डिटेल में आप समझ सकते हो। तो हमने अभी जो जीएमबी गूगल माय बिजनेस का बिजनेस सिलेक्ट किया है आगे बढ़ने के लिए डिजिटल में, तो क्या ये सही है? चलिए इसे चेक कर। तो पहला पी है पैशन। क्या हमें पैशन है डिजिटल के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए? अगर है तो यस आप इसमें आ सकते हो। तो डिजिटल और मनी ये अगर आपके पैशन है तो यस आप इसमें आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, पैशन होना ही चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होता है। ओके, आपको पैशन नहीं है बट अगर आप पैसे कमा रहे हो तो इट्स इनफ, क्योंकि एट द एंड हमें पैसे भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्या हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? आज हर एक बिजनेस को ऑनलाइन जाना जरूरी है और जो भी बिजनेसमैन, सबके पास मोबाइल है, सबको पता है ये गूगल पे लिस्टिंग करना जरूरी है, बट हर किसी को ये लिस्टिंग बनाना नहीं आता। कुछ लोग स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होता तो आधा अधूरा करते और बीच में अटक जाते, वो लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होती और कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो गूगल उस लिस्टिंग को ठीक से दिखाएगा नहीं और ज़्यादा फायदा बिजनेस ओनर को होता नहीं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को तो ये लिस्टिंग करना ही नहीं आता और कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो मार्केट में प्रॉब्लम है और लोगों को चाहिए कि वो ऑनलाइन जाए, तो उन्हें डिजिटल बिजनेस होना आज हर एक की ज़रूरत है, राइट? तो यस ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उनके बिजनेस को डिजिटल लेके जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड। पर्सोना क्या है? तो किसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है इसकी? तो जो बड़े बड़े बिजनेस है, कंपनीज है, उनके ऑलरेडी लिस्टिंग हो जाते हैं, बट जो छोटे छोटे बिजनेस है जैसे कि केक शॉप हो गया, किड्स शॉप हो गया, क्लोथिंग शॉप हो गया, तो ऐसे जो छोटे छोटे शॉप होते हैं ना, इनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कौन है? ये है हमारे लोकल बिजनेस ओनर्स। तो लोकल बिजनेस ओनर्स आर द राइट कस्टमर फॉर दिस। ये सही सही कस्टमर है इसके लिए। अब देखते हैं पोटेंशियल। तो क्या इसमें पोटेंशियल है? क्या लोग इसके लिए पूछ रहे हैं? क्या लोगों को ये चाहिए? यस डेफिनेटली। आज हर कोई चाहता है ना उसका बिजनेस ऑनलाइन दिख जाए। हर कोई उसके लिए ट्राई करता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है, यूट्यूब पे वीडियो डालता है, फेसबुक पे डालता है, व्हाट्सएप पे स्टोरी डालता है, बहुत कुछ करता है। लेकिन इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ऑनलाइन जाना है तो ये गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोकल बिजनेस के लिए। उसके बाद वेबसाइट और बाकी सारी चीज़। तो यस बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मार्केट में है। इतनी सारी दुकानें होती है हमारे एरिया में, हर कोई बिजनेस ऑनलाइन नहीं होता। तो पोटेंशियल है। और क्या लोग उसके लिए पेमेंट देने के लिए तैयार है? तो यस डेफिनेटली। 2 3 4 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते। अभी दसरा दिवाली का टाइम है तो बहुत सारे नए बिजनेस स्टार्ट होते, वो ऑनलाइन नहीं होते और वो फोकस करते अपने बिजनेस पे के ऊपर। तो उन्हें ऑनलाइन लेके जाना है, तो यस इतना ज़्यादा अगर वो इन्वेस्ट करे 5 लाख, तो क्या वो आपको 1000 से 5000 रुपये नहीं देंगे उनको लाइफ टाइम के लिए ऑनलाइन जाने के लिए? डेफिनेटली देंगे। ओके,
तो ये बिजनेस जो है गूगल माई बिजनेस, ये वैलिड है, इसमें पोटेंशियल है, इसमें लोगों की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, कस्टमर बहुत सारे हैं, परसों हमने चेक किया, और लोग पेमेंट देने के लिए भी तैयार है। तो ये बिजनेस हमारा वैलिड हो गया, इसे हम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे करेंगे कैसे, कैसे इससे पैसे आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पहले मेथड बताऊंगा और फिर एक प्रैक्टिकल छोटा सा दिखाऊंगा ताकि आप उसे कंटिन्यू कर सको। तो स्टार्ट कैसे करें, सबसे पहले अगर स्टार्ट करना है तो हमें चाहिए कस्टमर, डेफिनेटली। तो कस्टमर आएंगे कहाँ से, तो कस्टमर लाने के इस बिजनेस के लिए दो मेथड है, तो वो दोनों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला, टारगेट लोकल एरिया। अब के समय जिस भी एरिया में आप रहते हो या फिर जिस भी एरिया में आपका ऑफिस होता है, शॉप होता है, उस एरिया में बहुत सारे दुकान होते हैं। आपको क्या करना है, घर से निकलना है, हर एक दुकान के सामने जाओ, मोबाइल पे उसका नाम डाल के सर्च करो। मोबाइल पे डालने के बाद अगर गूगल पे उसका लिस्टिंग दिख रहा है, जैसे मैंने केक शॉप का बताया था उसी तरह से अगर दिख रहा है तो यस उसका लिस्टिंग है। अगर उसका लिस्टिंग नहीं है तो डायरेक्टली जाओ, ओनर से बात करो कि सर मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, मैं गूगल बिजनेस लिस्टिंग करता हूँ, मैं बिजनेसेस की हेल्प करता हूँ ऑनलाइन ले जाने के लिए। अब के समय आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो मैं आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकता हूँ, और इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके चार्जेस 1000 से 2000 रुपये है। क्या आप करना चाहोगे? सिंपली इतना सिंपल पिच आपको बनाना। ऑप्शन में यस और नो, एक तो यस बोलेगा नहीं तो नो बोलेगा। यस बोला तो ठीक है, बोलना सर 500 रुपये एडवांस दे दो, जब ये लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, तब बाकी के पैसे देना। अगर नो बोला कोई बात नहीं, अगले दुकान पे जाओ, फिर से उसका बिजनेस सर्च करो, गूगल पे चेक करो क्या वो गूगल पे है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अप्रोच करो। अगर बिजनेस है उसे भी चेक कर सकते हो कि यह बिजनेस कंप्लीट है या नहीं है, इंफॉर्मेशन ठीक से भरी है या नहीं है, फोटोज है या नहीं है, रिव्यूज लोगों के आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो ये भी चेक कर सकते हो, और वो भी मदद आप कर सकते हो, वो आगे आगे बढ़ाएंगे। ओके, सेकेंड, और कस्टमर कहाँ से ला सकते हो, तो स्टार्टिंग में जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, इसमें भी कुछ ना कुछ बिजनेसमैन रहेंगे, बिजनेस करने वाले लोग रहेंगे। कम से कम हर एक के कांटेक्ट में कम से कम 5 बिजनेस करने वाले लोग होते ही, तो उनको अप्रोच कीजिए, उनके बिजनेस का नाम देखिए, पहले गूगल पे सर्च कर कीजिए क्या वो उनका बिजनेस ऑनलाइन पे दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो उन्हें बताइए अरे मैंने अभी अभी ये सीखा है, मैं अभी अभी ये करके देता हूँ, चाहिए तो फ्री करके दीजिए। फ्री करने से क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो बनेगा। तो पहले 3 कस्टमर के फ्री में करके दीजिए, पहले करके दीजिए या बाद में पैसे लीजिए, कुछ भी चलेगा, फ्री करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। फायदा क्या है, तो यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा, और फिर आगे वाले शॉप्स को हम दिखा पाएंगे देखो ये 3 लोगों का मैंने किया है 1000 रुपये में, तो ये मैं आपका भी कर सकता हूँ, आपको भी 1000 रुपये देंगे। ओके, क्लियर है। अब टारगेट कैसे करना है, तो टारगेट वीकली 3 कस्टमर कम से कम आपको कन्वर्ट करना है, वीकली 3 कस्टमर आपको कन्वर्ट करना है। इस मेथड से अगर आप जाओगे, जो मैंने बताया कि आपके एरिया में रोज शाम निकलो, चेक करो आधे घंटे में कौन से शॉप है, उन शॉप को अप्रोच करो, उनमें से 10 लोगों को अप्रोच करेगा तो एक हाँ बोलेगा, बाकी नो नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, हमें एक ही चाहिए। एक दिन में एक भी ले लोगे आप और 1000 रुपये चार्ज करोगे तो भी आराम से 30,000 कमाओगे। फिर भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वीकली 3 कन्वर्जन करो ताकि महीने में आप 10 से 12,000 रुपये आराम से कमा सको। ओके, टारगेट रखना है और कन्वर्ट करना ही है, जब तक कोई हाँ ना बोले तब तक रुकना नहीं है, डेली ये एक्टिविटी करो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पास 10 12 15 लिस्टिंग होंगे तो सामने वाला बोलेगा यार तूने इतना किया तो मेरा भी तू करके दे, तो ये आराम से हो सकता है। टाइम कितना लगता है इसके लिए, तो 1 घंटा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। 1 घंटे में आप कम से कम 15 से 20 कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो, उसमें से 1 2 भी कन्वर्ट हो गए तो भी हमारा काम बनेगा। ओके, तो डेली आपको ये कस्टमर ढूंढने के लिए 1 घंटा, और ये लिस्टिंग जो होती है, ये लिस्टिंग जो करते हैं गूगल पे सबमिट, इसके लिए कितना टाइम लगता है, तो इसके लिए भी हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। तो काम करने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे के आप चार्ज कर रहे हो 1000 रुपये। अब सोचो, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और महीना आपकी पेमेंट है 30,000, 30,000 रुपीज़ अगर महीना आपकी पेमेंट है, तो 1 घंटे की आपकी पेमेंट कितनी हो गई? यस,
तो एक दिन की आपकी पेमेंट होती है 1,000 रुपये जब आप 9 घंटे काम करते हो, लेकिन यहाँ पे 1 घंटे की 1,000 रुपये हम कमा रहे हैं। ओके, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो, चार्जेस लगा सकते हो कम से कम 1,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये चार्ज करना है तो एक काम कर सकते हो, एक अच्छी सी टी शर्ट ले सकते हो, यहाँ पे गूगल प्रिंट करवा दो, और जब भी आप किसी शॉप में जाओगे उसे बोलो कि मैं गूगल की तरफ से आया हूँ, आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाऊंगा। ऐसे लोग कहते भी है और 4 से 5,000 रुपये देते भी है, और मेरे सामने मैंने 2-3 किस्से देखे जो लोग 5-5 हज़ार रुपये भी इस लिस्टिंग के लिए पे किया है जिन्होंने। यस। ओके, और अब लास्ट में देखेंगे इसका प्रूफ। ओके, क्योंकि प्रूफ होना बहुत जरूरी है ना, विदाउट प्रूफ हम लोग ट्रस्ट नहीं रखते। तो चलिए आगे बढ़ते और इसे कैसे करना है देखते। तो इसे करने के लिए हमें गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे सर्च करना है गूगल माय बिजनेस। ओके, यहाँ पे मैंने गूगल माय बिजनेस किया और यहाँ पे सामने ही आया गूगल माय बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ मैनेज नाउ, या फिर साइन इन। फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो साइन इन कीजिए, अपने जीमेल से लॉगिन कीजिए। अब मेरे पास बहुत सारे बिजनेस पहले से ही, मैं मैनेज नाउ के ऊपर क्लिक। क्या मैंने ये किया है या फिर मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ? तो यस, मैंने ये किया है और मैं ये करता हूँ। यहाँ पे देखिए 22 बिजनेसेस। तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे बिजनेस लिस्टेड है, इसमें से 3-4 मेरे बिजनेस है, बाकी सारे क्लाइंट के बिजनेस है। तो ये मैं करता हूँ, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ये वेरीफाइड भी है। ओके, तो चलिए न्यू ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड न्यू बिजनेस कर रहा हूँ मैं, ऐड अ सिंगल बिजनेस, और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। तो जब आप जाओगे गूगल बिजनेस में, गूगल माय बिजनेस में, तो गूगल आपको ये स्क्रीन दिखाएगा और यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नाम मैं ऐड कर लेता हूँ, सुबरा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो इस तरह से नाम मैंने ऐड किया। अगर पहले से किसी ने लिस्टिंग बनाई होती है तो इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं बनाई है तो आप अपनी नई लिस्टिंग बनाओ। ओके, बिजनेस की कैटेगरी कौन सी है? तो गूगल के पास 3,000 से ज़्यादा कैटेगरी है, तो आप अपने टॉपिक्स यहाँ पे डालो। लेट्स से अगर फूड होगा ना तो फूड टाइप करो, तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी। कम से कम 3 कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, बट अभी के लिए एक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फूड डालो तो देखो फूड मैनेजर, फूड मैन्युफैक्चरर, फूड प्रोसीजर, फूड ब्रोकर, बहुत सारे आगे। इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दें। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेलर, रिटेलर, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सप्लायर, वट एवर इट इज। ओके, कोई भी, मैं जस्ट एक लिस्टिंग आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे इसका लोकेशन, डू यू वांट टू ऐड लोकेशन? यस, लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये यस ही करना है, यहाँ पे कभी नो नहीं करना। तो यस करेंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसका एड्रेस क्या है? तो जो भी आपका एड्रेस होगा बिजनेस का, लेट्स से एक टेम्पररी एड्रेस में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, कोई जो भी है मेरे पास, और स्टेट। तो एड्रेस यहाँ पे ऐड कीजिए, प्रॉपरली लिखिए, जो एड्रेस आप सब जगह पे डालते हो ना वही एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट, ये एड्रेस सही होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी गूगल आपके पास लेटर भी भेजता है। तो एक बार ये एड्रेस हो गया तो नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके, यस। ओके, तो ऐड लाइन करके आप दूसरा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैप में आपको बताना है कि आप कहाँ पे रहते हो। तो आपको पता होता है कि मैप में आपका लोकेशन कहाँ पे है, तो उस लोकेशन पे जहाँ पे भी आपका लोकेशन होगा, इस ये पॉइंटर को उस जगह पे प्लेस कीजिए। प्लस माइनस कर सकते हो और सही सही जगह पे आप इसे प्लेस कर सकते हो। एक बार इसे प्लेस कर दिया तो नेक्स्ट कीजिए। डू यू प्रोवाइड सर्विस डिलीवरी? आप होम एंड ऑफिसेस, आप लोगों को डिलीवरी देते हो? अगर देते हो तो यस, नहीं देते हो तो नो। जो भी है वो सिंपल रखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। फ़ोन नंबर जो भी है वो देंगे, वेबसाइट जो भी होगी आपकी वो देंगे। अभी के लिए मुझे नहीं देना है, अभी के लिए मैं स्किप करो, बट ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी फाइनल लिस्टिंग नहीं है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, बट ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लिस्टिंग जो होती है ना, ये इमीडिएट अप्रूव नहीं होती। ये गूगल वेरीफाई करता है, कभी कभी आपके मोबाइल पे कॉल आता है, कभी कभी आपके मोबाइल पे एसएमएस आता है। तो ये वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आपकी लिस्टिंग दिखेगी, इसलिए मोबाइल नंबर ऐड करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, तो स्किप किया मैंने और आगे यहाँ पे बढ़ रहा हूँ। ये मुझे पूछेगा आप टाइमिंग क्या है आपका, बाकी सारी चीज़ें पूछेगा, कैसे आपको चाहिए। तो ये मुझे देगा बाय मेल। ये बोल रहा है कि चूज वे टू वेरीफाई। अब मेरी लिस्टिंग मुझे वेरीफाई करनी है, लेकिन मैंने नंबर नहीं दिया है, तो एसएमएस नहीं होगा, कॉल नहीं आएगा, मुझे पोस्ट आएगा।
तो पोस्ट पे क्या नाम चाहिए, तो मैं बोलूँगा ओमकार नाम से भेजो। ओके, ओमकार नाम से एक लेटर 10-12 दिन में मेरे घर पे आएगा, उसमें 6 डिजिट का कोड आएगा, वो कोड बाद में इस लिस्टिंग पे मुझे ऐड करना है और तभी जाके मेरी ये लिस्टिंग एक्टिवेट होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेरा नाम डाल दिया, मेल भेजो करके अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेल मुझे आ जाएगा। ओके, तो मेल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये पोस्ट कार्ड इज ऑन द वे, पोस्ट कार्ड निकल चुका है ऐसे उन्होंने कहा, और लेट्स कंटिन्यू। तो इस तरह से वेरिफिकेशन होता है। अब टाइमिंग पूछ रहा है तो टाइमिंग यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, स्किप भी कर सकते हो, आप कीजिए। मैसेज मुझे मोबाइल पे चाहिए तो यस चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो स्किप। और डिस्क्रिप्शन मेरे बारे में कुछ लिखना है तो कुछ लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे आई इंडिया मैंने अभी के लिए ऐसे ही लिखा, स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं, स्किप कर दो। फोटोज कुछ ऐड करने हैं बिजनेस के कर सकते हो, स्किप करना है स्किप कर सकते हो। मैं सब कुछ स्किप कर रहा हूँ बट आपको स्किप नहीं करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में भरनी है। बाय करना है डोमेन, जरूरत नहीं है इसकी, स्किप कर देते हैं इसकी। ओके, और कंटिन्यू। तो ये हो गया मेरा लिस्टिंग। ओके, राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है स्वरा इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका है, फोटोज मैंने अपलोड नहीं किए, लोकेशन आ चुका है, एड्रेस आ चुका है, अपडेट आएगा बाद में, बाकी सारी चीज़ें आ चुकी है। जो अब मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस भी है कि ऐड कीजिए। फिर से एडिट करना है तो यहाँ पे सामने ही जब आप सर्च करोगे गूगल पे अपने नाम से स्वरा इलेक्ट्रॉनिक्स इस नाम से आप सर्च करोगे तो यहाँ पे एडिट प्रोफाइल आ जाएगा और ये एडिट कर सकोगे। फिर कितनी बार भी आप एडिट कर सकते हो, लेकिन हर बार गूगल इसे वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, तभी जाके आपके चेंजेस लाइव हो जाएंगे। ओके, ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है, लेकिन दिस इज द प्रोसीजर। अब क्या आपको ये समझ में आया? ओके, ये जो लिस्टिंग है अभी जो हमने देखा, इसके लिए कोई भी पैसे हमें नहीं लगे, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें क्या चाहिए, इसके लिए कोई स्किल नॉलेज आना भी जरूरी नहीं। ये हार्डली 10-15 मिनट का एक्चुअल काम है। जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो 1 घंटा लगेगा, मुझे तो 15 मिनट ही लगते हैं। नहीं आ रहा है, गूगल पे जाइए, सीखिए और कीजिए। तो ये सीखने के लिए पैसे नहीं लगेंगे, करने के लिए पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन जब आप दूसरों को करके दोगे तो आप पैसे कमाओगे। तो ध्यान रखिए, कम से कम 10,000 रुपये तो महीना हमें कमाना है। तो वीकली 3, जब भी आपको छुट्टी है तो 3 कस्टमर बनाइए। और अगर महीना 30,000 से ज़्यादा रुपए आपको कमाने हैं तो डेली एक कस्टमर लीजिए। और जब अपने आप चार्जेस बढ़ाओगे, अगर आपने 5,000 तक चार्जेस आप कर पाओ, अच्छी अच्छी सर्विसेज दे पाओ, तो बहुत ही बढ़िया। ओके, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसे कितना सीरियसली करोगे, आप इसे कितना फोकस देके करते हो, तभी जाके आपको ये रिजल्ट आएगा। और 100% ये रिजल्ट आता है, मैंने मेरे कस्टमर के लिस्टिंग्स भी आपको दिखा। ओके, तो दोस्तों चलिए, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला? क्या आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं? जो कुछ भी आपने सीखा, जो कुछ भी आपको समझ में आया, प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप और कुछ सीखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते। ओके, तो चलिए, ऐसे ही नए नए ट्रिक्स, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज समझने के लिए, सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे ऊपर क्लिक कीजिए और नए नए वीडियो देखते रहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।